मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक लेके आया हूँ वो बीकॉम के छात्रों के लिए, कॉमर्स के छात्रों के लिए और जो आगे पीएचडी करने वाले हैं उनके लिए रिसर्च में काफ़ी हेल्पफुल टॉपिक होता है। उस टॉपिक का नाम है रेशो एनालिसिस, अनुपात विश्लेषण। इट मीन्स फाइनेंशियल डेटा जब आप कलेक्ट करते हैं तो उसको एनालिसिस करना, इंटरप्रिटेट करना, कैसे एनालिसिस किया जाएगा, उसके लिए आपको एक टूल्स की ज़रूरत होती है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करने का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल्स होता है और जिसका नाम है रेशो एनालिसिस, अनुपात विश्लेषण। सबसे पहले रेशो एनालिसिस के पहले रेशोस क्या होता है। रेशो एक तरह से आपका सेम यूनिट्स या सेम काइंड्स ऑफ वैल्यूज़ या क्वांटिटी के रूप में वैल्यूज़ हो सकती है, या आपके पास अमाउंट्स हो सकता है, या डिजिट फॉर्म में हो सकता है। इट मीन्स मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा को आप अंक गणितीय अभिव्यक्ति कर रहे होते हैं, उसको हम बोलते हैं रेशियो। अकाउंटिंग रेशियोज क्या होते हैं। जब अकाउंट्स में, फाइनेंस में आप रेशियोज का वैल्यूशंस करेंगे, अकाउंटिंग रेशियोज क्या होंगे, उसका मीनिंग क्या होगा, वो मैं आपको नेक्स्ट बताने वाला हूँ। तो लेखांकन अनुपात का आशय लेखांकन समंकों पर आधारित होता है। इट मीन्स अकाउंटिंग रेशियोज आपको निकालना है, अकाउंट से रिलेटेड जो भी डेटा होंगे उस पर बेस्ड होगा अकाउंटिंग रेशियोज। इट मीन्स अकाउंटिंग वेरिएबल्स, जो से अकाउंटिंग वेरिएबल्स को आपस में जब मैथमेटिकल रिलेशन को दिखाया जाता है तो उसको बोलते हैं हम अकाउंटिंग रेशियोज। ये अकाउंटिंग रेशियोज को किस रूप में आप देख सकते हैं, किस फॉर्म में आप देख सकते हैं, अलग अलग इम्प्रेशंस होते हैं। तो रेशियोज़ के क्या क्या फॉर्म हो सकते हैं, किस रूप में हम रेशियो निकाल सकते हैं, जो अकाउंटिंग रेशियोज़ बोला जाता है। पहला होता है सिंपल रेशियो और प्योर रेशियो। सिंपल रेशियो का मतलब होता है जब आप सिंपल तरीके से रेशियो निकाल रहे होते हैं। एज एग्जाम्पल, सपोज अकाउंटिंग डेटाज में अगर करंट एसेट्स आपको दिए हैं और उसकी वैल्यू 4 लाख रुपए है, फिर करंट रेशियो दिया है, करंट लाइबिलिटीज़ दी है, उसकी वैल्यू 2 लाख रुपए है। अगर हम करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ में आपस में क्या रेशियो है, क्या अनुपात है, ये निकालने की कोशिश अगर करें तो सिंपल तरीके से आप निकाल सकते हैं 4 लाख इज टू 2 लाख। इट मीन्स 2:1, 2 और 1 का अनुपात होता है। तो एक तरह से आइडियल रेशियो भी कहलाया जाता है, जो हम लिक्विडिटी रेशियो में करते हैं। सेकेंड होता है परसेंटेज। कुछ रेशियोज़ को परसेंटेज के आधार पर मेज़र किया जाएगा। जब दो नंबर्स, दो संख्याओं को आपस में भाग दिया जाता है, दो संख्याओं का जो भी आंसर आएगा, इट मीन्स एक नंबर्स में दूसरे नंबर से डिवाइड किया जाए, और जो डिवाइड करने के बाद जो आपके पास कंसिडरेशन आता है, प्रतिफल आता है, उसमें अगर 100 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमें परसेंटेज के रूप में एक रेशियो मिल जाता है। इट मीन्स सपोज आपके पास सेल्स दी हुई है 4 लाख रुपए और ग्रॉस प्रॉफिट अगर आपको हो रहा है 1,20,000 रुपये। इट मीन्स परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा ऑन सेल्स। तो इस कंडीशंस में हम निकालते हैं परसेंटेज रेशियो। तो सेल्स का अमाउंट दिया है आपका 4 लाख डिवाइड बाय 1 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100। इट मीन्स 1,20,000 डिवाइड बाय 4 लाख इंटू 100। इट मीन्स यहाँ परसेंटेज फॉर्म में आता है 30% रेशियो ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। और थर्ड होता है रेट और टाइम। कुछ रेशियोज आपको टाइम फॉर्म में आते हैं, कितने गुना ए है। इसमें ये देखा जाता है कि नॉर्मली एक संख्या या दूसरी संख्या के कितने टाइम्स है, कितने गुना है। इस प्रकार से अगर सेल्स आपको सपोज 2 लाख रुपए दिए और आपका जो स्टॉक टर्नओवर है वो 40,000 रुपये है। इस प्रकार से स्टॉक अगर 40,000 है और सेल्स आपकी 2 लाख रुपए है, तो यहाँ पर बोला जाता है कि स्टॉक का जो टर्नओवर है वो 5 टाइम्स है सेल्स के कंपैरिजन में। तो इस प्रकार से 3 तरह से हम रेशियोज़ को प्रेजेंट कर सकते हैं, है ना, एक्सप्रेस कर सकते हैं। पहला होता है यहाँ पर सिंपल रेशियो या प्योर रेशियो, दूसरा होता है परसेंटेज फॉर्म में, और तीसरा होता है रेट और टाइम फॉर्म में। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो रेशियोज़ होते हैं, मीनिंग ऑफ रेशियो एनालिसिस। रेशियो को क्यों एनालिसिस करना ज़रूरी है, क्या उसका मीनिंग होता है, उसको हम देखते हैं। तो अनुपात विश्लेषण या रेशियो एनालिसिस को फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर अगर हम कंपेयर करना चाहते हैं
या इंटरप्रिटेशन करना चाहते हैं तो उसकी एक टेक्निक्स होती है। तो फाइनेंशियल एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करने की काफ़ी सारी टेक्निक्स होती हैं, उसमें से एक टेक्निक्स होती है रेशियो एनालिसिस। यह एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें अकाउंटिंग वेरिएबल्स को बेस मानकर हम अलग अलग प्रकार के रेशियोज़ की कैलकुलेशन कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं और उसके आधार पर कुछ डिसीजन ले सकते हैं, निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। इसके लिए रेशियो एनालिसिस की ज़रूरत होती है। इसको हम नॉर्मली मैनेजरियल डिसीजन लेने में काफ़ी हेल्प कर रहा होता है और इसको हम 4 स्टेप में एनालिसिस क्यों किया जाएगा तो 4 स्टेप में एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है सिलेक्शन ऑफ रेलिवेंट डेटा। रेशियो एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले आपको वो अकाउंटिंग डेटा या जो फाइनेंशियल डेटा को आपको सेलेक्ट करना है जो उस पर्टिकुलर रिसर्च से रिलेटेड है या टॉपिक से रिलेटेड है। तो सिलेक्शन ऑफ रेलिवेंट डेटा। दूसरा होता है कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज, फिर रेशियोज का कैलकुलेशन किया जाएगा। देन कंपैरिजन ऑफ रेशियोज, एक रेशियो का दूसरे रेशियो से कंपैरिजन करना है या और आगे मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। और फोर्थ होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ रेशियोज। तो 4 स्टेप्स आपको लेना है। फर्स्ट सिलेक्शन ऑफ रेलिवेंट डेटा, सेकंड कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज, थर्ड कंपैरिजन ऑफ रेशियोज और इंटरप्रिटेशन ऑफ रेशियोज। फर्स्ट होता है सिलेक्शन ऑफ रेलिवेंट डेटा। इट मीन्स सबसे पहले आप एनालिसिस का ऑब्जेक्ट लेकर के एक आधार, एनालिसिस का एक आधार लेते हैं और इसमें आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड जितने भी डाटा होते हैं उनको कलेक्ट करना है, उनको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको अपनी नीड के हिसाब से, अपनी आवश्यकता के हिसाब से एडिटिंग कर सकते हैं और अपने हिसाब से रेशियोज़ की आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं। जो भी रेशियोज़ आपको उस पर सुइटेबल लगे वो आप कैलकुलेट करिए। थर्ड होता है कैलकुलेट करने के बाद, रेशियो को कैलकुलेट करने के बाद हम एक फर्म के पिछले वर्षों को कंपेयर कर सकते हैं या एक फर्म का दूसरी फर्म से भी हम कंपेयर कर सकते हैं, जो रेशियोज़ का कंपैरिजन कहलाएगा। इसके बाद हम देख सकते हैं कि वो आइडियल लेवल के कंपैरिजन में अच्छा है या नहीं है। ये अलग अलग आइडियल लेवल होते हैं रेशियोज़ के। और लास्ट में होता है, लास्ट में जब आप पूरे रेशियोज़ का एनालिसिस कर लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ डिसीजन लेना है, निष्कर्ष निकालना है। तो इस प्रकार से आप रेशियो से आप कुछ डिसीजन या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं रेशियो को एनालिसिस करना, रेशियो निकालना, ये सब कहीं ना कहीं रिसर्च वर्क में आपको हेल्पफुल हो रहे होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज़, आप इन रेशियोज़ को अगर हम कॉमर्स लेवल पे बात करें तो 3 प्रकार से क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला होता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। इट मीन्स लाभदायकता के आधार पर जो अनुपात निकाले जाते हैं, लाभ के आधार पर जो रेशियोज़ निकाले जाते हैं उनको बोलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। दूसरा होते हैं आवर्त या क्रियाशीलता। इट मीन्स टर्नओवर और एक्टिविटी रेशियोज़। और लास्ट होता है फाइनेंशियल रेशियोज़। कुछ फाइनेंस पर बेस्ड रेशियोज़ होते हैं जिसमें लिक्विडिटी रेशियोज़, इसको हम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज़ भी बोल सकते हैं। और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी या फिर लिवरेज रेशियो भी बोलते हैं या फिर कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो भी बोला जाता है। इस प्रकार से रेशियोज़ को अलग अलग तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। तो मैं आगे के लेक्चर्स में एक एक जो हमने क्लासिफिकेशन किया है, तो पहले मैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो लेके आऊँगा। उसमें क्या क्या फार्मूलेज होंगे, उनको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो होगा हमारा टर्नओवर रेशियो होगा, फिर यहाँ पर फाइनेंस रेशियोज होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करिए। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। अपनी वाणी को विराम देता हूँ और चैनल अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे के लेक्चर जो रेशियो एनालिसिस से रिलेटेड हैं वो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। और लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों का भी आप फ़ायदा कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।